अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बात कर रहा था प्यारे मुसलमानों कब्रिस्तान की। जब हम मुर्दे को लेकर जाते हैं और मुर्दे को जब हम कब्र में रख दिया जाता है मुर्दे को, फिर हम तख्ते लगाते हैं। तख्ते लगाने के बाद में मिट्टी डालते हैं। तो वहाँ पर मिट्टी जब हम डालते हैं, जिन हजरात को मिट्टी डालने की दुआ याद है वो खुद पढ़ते हैं, वरना कोई इमाम साहब या कोई कारी साहब या कोई कुरान शरीफ पढ़ने वाला हमारा नौजवान या इमाम साहब या हाफिज साहब, कोई ना कोई मुफ्ती या आलिम जो भी, बहरहाल वो जब तक जो मिट्टी डालते रहते हैं वो दुआ पढ़ते रहते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन गुजारिश है अपने मुसलमान भाइयों से कि हमारे बदले में यही समझना पड़ेगा, जब वो लगातार पढ़ रहे हैं बेचारे, तो यही समझना पड़ेगा कि हमारे बदले भी इन्होंने पढ़ दी दुआ। अच्छी बात है, लेकिन जब आप मट्टी डालें तो मट्टी डालते वक्त कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर 3 मरतबा आप कलमा पढ़ेंगे तो कलमा पढ़ने का सवाब भी मुर्दे को मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह पाक के खजानों में कमी नहीं है प्यारे मुसलमानों। हमें और तुम्हें ही सोचना है कि जब पढ़ने वाला हमारे बदले पढ़ रहा है तो हमें ये सलीका और ये दस्तूर भी आजमाना चाहिए कि पढ़ने वाला हमारे बदले पढ़ रहा है, जो हम मिट्टी डालते हैं उसकी दुआ पढ़ रहा है, तो हमें यह चाहिए कि जब मिट्टी डालें या तो कलमा शरीफ का विर्द करें या आका पे दुरूद पाक पढ़ें, कभी सुबहान कहें, कभी माशा अल्लाह कहें, इसलिए कि वो तो पढ़ ही रहा है। हो सकता है तुमने सुबहान अल्लाह कहा, अल्लाह का जिक्र किया, माशा अल्लाह कहा, अल्लाह का जिक्र किया, आका पे दुरूद पाक पढ़ा, कलमा शरीफ पढ़ा, कसम खुदा की हम 40 जनों में से एक शख्स ऐसा भी हो सकता है जो अल्लाह का महबूब बंदा हो सकता है, और हो सकता है जो हम कब्र पर उसकी मिट्टी जब हम डालते हैं, उसकी मिट्टी जब डाल रहे हैं, हमारी जबान पर कलमा है, हमारी जबान पर दुरूद पाक है, हमारी जबान पर अल्लाह का जिक्र है। हो सकता है कि अल्लाह ताला को अगर ये आदत तेरी पसंद आ गई तो कसम खुदा की इधर तू भी खुश होगा, उधर मुर्दे को सवाब मिल जाएगा। अरे मिट्टी डालने की दुआ तो वो पढ़ने वाला पढ़ ही रहा है, क्यों ना उस ज्यादा सवाब के मुस्तहिक हम भी हो जाएं और मुर्दे को भी ज्यादा सवाब मिल जाए। मैं मना नहीं करता कि आप कलमा शरीफ मत पढ़ो, जब तक प्यारे मुसलमान, जब तक ये दुआ याद ना हो, जब तक काम दुरूद पाक से चलाते रहें, कलमा शरीफ से चलाते रहें, इसलिए। लेकिन ये दुआ के हमें याद नहीं होगी। हम हर चीज याद कर सकते हैं, हमसे हर चीज चलानी आती है, हमसे हर चीज, हम हर एक चीज याद कर लेते हैं, लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें याद नहीं करते। अफसोस की बात है प्यारे मुसलमानों, सोचने का मकाम है, हमें एक दुआ याद नहीं होती। इसलिए जब तक ये वाली दुआ याद ना हो, मट्टी जो कब्र में मट्टी डालते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, जब तक तो आप कलमा शरीफ पढ़ें, आका पे दुरूद पाक पढ़ें, कभी अल्लाह को सुबहान कहें, कभी माशा अल्लाह कहें, उसका सवाब भी उस मुर्दे को फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए पढ़ने वाला हमारे लिए, हमारे बदले में तो दुआ पढ़ रहा है, हम भी कलमा शरीफ पढ़ कर डाल दें। दोनों फ़ायदे हैं, मुर्दे को भी सवाब मिलेगा और आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो प्यारे मुसलमानों, जब तक ये दुआ याद ना हो, जब तक इससे काम चलाएं, लेकिन दुआ याद करने की कोशिश करें। इसलिए दुआ ज़्यादा लंबी नहीं होती है, अपने इमाम साहब से याद करो या कोई महल्ले में कोई हाफिज है उससे याद करो। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।